आमतौर पर झूठ किसी एक रूहानी कमजोरी की वजह से पैदा होता है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान किसी परेशानी या लाचारी से घबरा करके झूठ बोल देता है, या फिर किसी डर की वजह से या अपने पद को बनाए रखने के लिए भी झूठ बोल देता है। कभी कभार सजा या अपनी दौलत बचाने के लिए या अपनी किसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है। झूठ का सहारा लेकर वो अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। या ऐसा भी होता है कि इंसान किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम या नफरत करता है, तब भी वो झूठ का सहारा लेता है और झूठ के द्वारा ही उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। कभी कभी इंसान इसलिए भी झूठ बोलता है कि दूसरे के सामने वो खुद को बड़ा बनाकर पेश कर सके और उसके सामने अपनी इज्जत का, अपने कारोबार की धाक जमा सके। प्यारे सज्जनों, हकीकत यही है कि सारी बुराइयां हैं वो झूठ से ही पैदा होती हैं। प्यारे सज्जनों, इंसान की रूहानी कमजोरी या उसके ईमान में कमी झूठ की वजह से ही होती। जिन लोगों को अपने आप पर भरोसा नहीं होता वो झूठ का सहारा लेते हैं और अपने मकसद को पाने के लिए और नुकसान से बचने के लिए वो झूठ का या किसी बहाने का सहारा लेते हैं। लेकिन झूठ हर समय नहीं चलता, सच कभी न कभी सामने तो आ ही जाता है। जिस चीज को बचाने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है, एक न एक दिन वो झूठ पकड़ा जाता है और फिर सच्चाई सबके सामने आ जाती है। झूठ बोलने से तुरंत तो फायदा महसूस होता है, लेकिन इसके बाद में जब झूठ से पर्दा उठता है तो फिर नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, समाज में इज्जत चली जाती है। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि व्यक्ति को सदैव सच बोलना चाहिए। झूठ का सहारा लेकर के किसी को कुछ समय के लिए तो भरमाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई तो एक दिन जरूर खुलती है। तब उस व्यक्ति के ऊपर से भरोसा उठ जाता है और वो संसार में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। महापुरुष फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने वाला सदैव सच का साथ देता है और परमात्मा भी सत्य का ही दूसरा नाम है। प्यारे सज्जनों, किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था और उसका एक 16 वर्षीय लड़का भी था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को उसने चोरी की विद्या सिखाई और कुछ दिनों में ही वो लड़का चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया। अब दोनों बाप बेटा आराम से चोरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन उस चोर ने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो, साधु संतों की बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर कहीं कोई संत महापुरुष उपदेश देता हुआ तुम्हें दिखाई पड़े तो अपने कानों में उंगली डाल करके तुरंत ही वहां से भाग जाना। लड़के ने कहा, हाँ पिताजी, मैं समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर में ही हाथ साफ किया जाए। ऐसा सोचकर वो उधर ही चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में एक जगह पर कुछ लोग एकत्र हैं। उनमें से एक आते हुए व्यक्ति से उस लड़के ने पूछा, उस स्थान पर इतने ज़्यादा लोग क्यों एकत्र हैं?
उस आदमी ने उत्तर दिया, देखो भाई, वहां पर एक महात्मा जी सत्संग कर रहे हैं। ये सुन करके उस लड़के का माथा ठनका। इनका उपदेश मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा सोचकर उसने अपने कानों में उंगली डाली और वहां से झटपट ही भाग निकला। जैसे ही वो भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से अचानक ही उसे ठोकर लग गई और वो वहीं पर गिर पड़ा और उसके गिरने से उसके हाथ कानों से हट गए। उस समय महात्मा जी वचन फरमा रहे थे कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाएं उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वालों को भगवान सदा ही सुखी बनाए रहते हैं। महात्मा जी की ये दो बातें उसके कान में पड़ गई। वो झट से उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर भाग निकला। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने अंदर जाना चाहा कि वहां पर बैठे हुए पहरेदार ने उसे टोक दिया, अरे कहाँ जाते हो, तुम कौन हो? उसे महात्मा जी का उपदेश याद आ गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा आज सच ही बोल करके देखें। उसने उत्तर दिया, भाई मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। उसने सोचा कि ये राजमहल का ही कोई नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुस गया। वहां पर ढेर सारा पैसा और जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सारा धन भर लिया और दूसरे कमरे में जा घुसा। वहां रसोई थी, अनेक प्रकार के वहां पर भोजन रखे हुए थे। भोजन देखकर उसे भूख लग गई। वो वहीं पर खाना खाने लगा। खाना खा लेने के बाद वो थैला उठाकर चलने को हुआ कि तभी उसे महात्मा जी का उपदेश आता है कि जिसका नमक खाओ उसका कभी भी बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना तो खाया है और उसमें नमक भी है, तो फिर इनका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर उसने थैला वहीं रख दिया और खाली हाथ वापस चल दिया। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ भाई, तुमने चोरी क्यों नहीं की? लड़के ने कहा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसीलिए चोरी का माल मैं नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ करके आया हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। इधर जब रसोइये ने देखा कि माल बंधा हुआ पड़ा है तो उसने शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा जी के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया है, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसीलिए आपके प्रति मैंने बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़ करके वहाँ से भाग आया। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुए और उसे अपने दरबार में ले गए। वहाँ पर नौकरी दी। वह 2-4 दिन वहीं पर ठहरा, घर नहीं आया। तो उसके बाप को चिंता हुई, कहीं बेटा पकड़ तो नहीं लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद वो लड़का जब वापस आया तो बाप उसे देखकर आश्चर्यचकित था। लड़के के शरीर पर सुंदर आकर्षक वस्त्र थे। लड़का बोला, पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी भी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने
एक महात्मा जी की केवल 2 शब्द सुने और उसी के ही मुताबिक काम किया तो फिर सच्चाई देखिए आपके सामने है। प्यारे सज्जनों, ये सुन करके उस चोर ने भी अपने मन में संकल्प ले लिया कि आज से सत्संग जाया करेंगे, संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करेंगे और प्रभु की भक्ति करेंगे। प्यारे सज्जनों, सच्चे संत की बाणी से अमृत बरसता है। आवश्यकता है तो बस उसे आचरण में लाने की।